आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान असद सैयद आज एक ऐसी खुशखबरी लेके आया हूँ आज के व्लॉग में, जिसका मुझे भी इंतज़ार था और यकीनन पूरे पाकिस्तान को इंतज़ार था। वो ऐसी क्या खुशखबरी है, ये आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान का तकरीबन 40 साला रिकॉर्ड टूट गया है। एक ऐसी अहम खबर आ गई है। यकीनन मैं थोड़ा सा उसका पस मंज़र बयान कर देता हूँ कि जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, हर शख्स ये कह रहा था कि ये क्या शोर मचा रखा है, धांधली 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 धांधली। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? कुछ रिकवरी करो, कुछ पैसे सामने लाओ, कुछ हुकूमत के ख़जाने में पैसे आएँ, कुछ अकाउंट्स में जमा हो तो हमें पता चले कि वाकई कोई करप्शन हुई थी और उसको आप रिकवर भी कर रहे हो। ये क्या हम एहतसाब करेंगे, एनआरओ के नारे लग रहे हैं, लेकिन कोई रिकवरी नहीं हो रही। तो नाज़रीन, रिकवरी हो गई है। और आज जो मैं आपको ख़बर देने जा रहा हूँ, इससे पहले भी हम ख़बरें देते रहते हैं, लेकिन उन ख़बरों का ताल्लुक़ होता है ज़राए के साथ और अफवाहों के साथ, पूरी होंगी नहीं होंगी या शायद वो डील कैंसिल हो जाए। लेकिन आज ऐसी ख़बर देने जा रहा हूँ कि जो मुकम्मल तौर पर रिकवरी हुई है और रिकवर हो के वो कौमी ख़जाने में जमा भी हो गए हैं वो पैसे, जिनकी आज मैं आपको ख़बर देने जा रहा हूँ। और वो कम रकम नहीं है, अरबों में वो रकम है। और आपको मैं सिर्फ इतना बताता चलूँ कि इस रिकवरी का ताल्लुक़ है पंजाब के साथ। और सिर्फ अहम क्यों हो गई है कि पिछले तकरीबन 41 साल में 41 साल में जो रिकवरी हुई है, वो मेरे पास फिगर है जी 13 अरब रुपए। पिछले 41 साल में रिकवरी हुई सिर्फ 13 अरब। और इन 14 माह में जो अभी पीछे गुजरे हैं, ये जो चल रहा है यहाँ तक, जो इस महीने से लेके पीछे अगर आप 14 माह गिने, 14 माह में 25 अरब रुपया पब्लिक अकाउंट कमेटी ने रिकवर किया है। कितनी हैरत की बात है कि पिछले 41 साल में सिर्फ 13 अरब रुपया जो है जमा हुआ, और इन 14 माह में पब्लिक अकाउंट कमेटी ने 25 अरब रुपया रिकवर किया है और रिकवर करके कौमी ख़जाने में जमा भी करवा दिया है। ये बहुत अहम खबर है। पाकिस्तान में पहली बार हुआ है कि इतना तेज़ी के साथ और इतना ज़्यादा पैसा रिकवर हुआ हो। और इससे भी हैरानगी की बात यह है कि ये ना तो सियासतदानों से जो है वो रिकवर हुआ है और ना किसी और बड़े मिनिस्टर से रिकवर हुआ है, बल्कि ये हुआ है उस माफिया से रिकवर कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी में बैठा हुआ है। सिर्फ ब्यूरोक्रेसी से ये जो रिकवर हुआ है, और ये भी अभी मुकम्मल नहीं है। जो चेयरमैन पब्लिक कमेटी हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उनका ये कहना है कि अगर मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दें तो मैं आपको 40 अरब तक इसका फिगर पहुंचा के दिखाऊंगा। कोरोना की वजह से कुछ हमारी मीटिंग्स कैंसिल हो गई, कुछ हमारी जो है वो रिकवरी का जो सिस्टम था वो स्लो हो गया, जिसकी वजह से हम ज़्यादा रिकवर नहीं कर सके। बल्कि हमारा टारगेट था 40 अरब रुपया हमने रिकवर करना था। और जब उनसे ये पूछा गया कि ये रिकवर किन से हुए हैं, तो उन्होंने ये बताया कि कौमी ख़जाने में ये जो डज लगाई गई है, ये जो घपले किए गए हैं, ये जो सरकारी ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने ठेकेदारों के साथ मिलके ऐसे ऐसे ठेके दे रखे थे कि ये ठेके के नाम पे आधे उनको खिलाते थे, आधे खुद खाते थे। और ये पंजाब में सिर्फ होता रहा है अभी तक। ये सिर्फ मैं जो बात कर रहा हूँ, ये पंजाब की बात कर रहा हूँ, और पंजाब में से इतनी बड़ी रिकवरी हो गई है। और जो लोग ये कहते थे कि इमरान खान सिर्फ नारे लगाता रहेगा, ये रिकवर नहीं करेगा और पैसों को वापस ख़जाने में नहीं ला सकेगा, उनके दावे मुकम्मल तौर पे, मुझ समेत उनके तमाम लोगों के दावे गलत साबित हुए। आज इमरान खान ने वो कर दिखाया जिसकी वो बात कर रहा था कि मैं इनसे पैसा जो है वो वापस लाऊंगा। ये सिर्फ दावा नहीं था कि जैसे पहले भी दावे होते रहे कि सड़कों पे घसीटेंगे और इनकी जो है वो गर्दन में हाथ डाल के और इनकी जो है वो गले में हाथ डाल के निकाल लेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हो रहा है। जो दावे थे वो किसी हद तक सच भी साबित होते नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात और आपको बता दूं कि ये पैसे कमाए कैसे गए थे, इनको कैसे लूटा गया था। ठेकों के नाम पे, डीलिंग के नाम पे, अच्छा उसके अलावा किक बैक्स के नाम पे, ये सारा पैसा जो है वो हुकूमत पंजाब का लूट के ब्यूरोक्रेसी ने छुपा रखा था। और ये ब्लैक का पैसा था जो रिकवर हुआ है। उसके बाद हमने थोड़ी सी इसकी तहकीक की और ये भी जानने की कोशिश की कि ये बताया जाए कि ये जिन कंपनियों ने लूटा है या जिन ऑफिसर ने लूटा है, उनको कोई सज़ाएं भी हुई हैं, ये सिर्फ उनसे पैसा रिकवर कर लिया और उनको कहा कि ठीक है अब तुम आज़ाद हो और अब दोबारा जो है वो इससे ज़्यादा बेहतर लूट लेना। ऐसा नहीं हुआ। यावर बुखारी साहब ने, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन, उन्होंने ये बताया है। वो ये कहते हैं कि हमने ना सिर्फ उन ऑफिसर्स को ब्लैक लिस्ट किया है,
बल्कि उन तमाम कंपनियों को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया है कि जिन्होंने ठेकों के नाम पे हुकूमत पंजाब से ये धोखाधड़ी करके इतना ज़्यादा पैसा जो है वो लूट रखा था। बल्कि अगर एक कंपनी ने धोखा किया, उसकी अगर कोई और भी कंपनियां थी जिन्होंने धोखा नहीं किया था, उनको भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है ताकि इस बीमारी की जड़ ही ख़त्म की जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी अहम न्यूज़ है। पाकिस्तान में पहली बार होने जा रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स पे हाथ डाला गया है, ब्यूरोक्रेसी पे हाथ डाला गया है और अपने ही ऑफिसर जिन ठेकेदारों के साथ मिलकर पैसा लूट रहे थे उनसे पैसा रिकवर किया गया और इतनी बड़ी तादाद में ये पैसा रिकवर किया गया। अच्छा, इसके अलावा एक और बात मैं चाहता हूँ कि जल्दी इस विला को ख़त्म करें। सिर्फ एक बात और करके मैं इस विला को ख़त्म कर दूँगा। वो ये है कि आपको ये 40 से 50 जो न्यूज़ चैनल हैं वो इतनी अहम खबर क्यों नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ी खबर है। न्यूज़ चैनल जो है वो इसको कवरेज क्यों नहीं दे रहे, उसकी एक ही वजह हमारे सामने आती है और वो ये है कि जैसे नवाज शरीफ के दौर में, जरदारी साहब के दौर में जहाज़ों के टिकट मिलते थे और उम्रे के लिए जो है वो फ्री गवर्नमेंट की तरफ से आपको पैकेज मिलते थे और आपको बैरिया टाउन में प्लाट्स मिल जाते थे और आपको लिफाफे भी पहुंच जाते थे, अब वो मुकम्मल तौर पे बंद हो चुके हैं। अगर किसी ने प्राइम मिनिस्टर का कोई दौरा जो है वो उसे कवर करना है, कवरेज देनी है, तो वो अपने चैनल की तरफ से जाएगा, अपना टिकट लेगा और ख़ुद की फ़्लाइट से जाएगा और कवर करेगा दौरे को और वापस आएगा। वहाँ पे होटलों के ख़र्चे भी नहीं मिलेंगे, वहाँ पे अय्याशियों के ख़र्चे भी नहीं मिलेंगे और उम्रा करने के लिए भी आपको पैकेज जो है वो हुकूमत नहीं देगी, बल्कि आपको अपनी जेब से लगाने पड़ेंगे। ये एक बड़ी वजह है क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त मौजूद है, इमरान खान की हुकूमत, वो बिल्कुल भी सहाफ़ियों को ये फ्री फंड में जो है वो दौरे करवाने और सैरें करवाने के लिए पैसे नहीं दे रही, जिसकी वजह से मुकम्मल तौर पे सहाफ़ी और सहाफ़ियों के वो मालकान के जिनको अरबों रुपए के इश्तेहार गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और वफाकी गवर्नमेंट दे देती थी, वो भी नहीं मिल रहे। इसलिए मीडिया मुकम्मल तौर पे इमरान खान से नाराज़ है। लेकिन हम हैं ना, जो अच्छी खबर होगी वो आप तक पहुंचाएंगे और जहां पे तनकीद करने की ज़रूरत होगी वो भी करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस व्लॉग के साथ दूसरे व्लॉग को देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर प्रेस करेंगे ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आप हमारे व्लॉग्स के लिए टाइम निकालते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।